अब भारतीय साहित्य मंच के अ, आज के इस कार्यक्रम में अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे इस मंच की अ, आदरणीय अपर्णा गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान है। आज आज तक हम उनसे केवल उनकी रचनाएं सुनते आए, उनके बारे में कभी हम नहीं जाना और उनके साहित्यिक जीवन की क्या-क्या गतिविधियां रही, वो भी आज हम जानेंगे। और उनके जीवन के बारे में भी आज हम लोग बातचीत करेंगे और उनके कुछ रचनाएं भी हम लोग आज सुनेंगे। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी भी जुड़ चुके हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं मंच की ओर से। तो प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपर्णा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो जुड़े हैं निवेदिता जी, धन्यवाद। विजय कुमारी मौर्य जी, आदरणीय सुषमा सौम्या जी, भाई राजेश कुमार जी, मैं आप सभी का मंच पर आदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो ले चलते हैं हम आप सभी को अपर्णा गुप्ता जी के बचपन में, जहां से उन्होंने होश संभाला और होश संभालने के साथ अपने इस जीवन की शुरुआत की। तो आप हमको सभी को ले चलिए अपने बचपन में और सुनाइए अपने जीवन की बातें। स्वागत है आपका। चलिए आज आप लोगों के साथ मैं भी चलती हूँ। आ, मुझे बचपन का नाम लेते ही मुझे अपने पापा की याद आ जाती है, क्योंकि उन्हीं के संस्कार हैं जो मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है, पूरी तरह तो नहीं याद है, लेकिन जब हम जगते थे ना, तो मेरे पापा जो थे, उनकी पूजा पाठ चलती होती थी। वो भगवान को नहलाते धुलाते और यही सब गाया करते थे। जितने भी श्लोक जो मुझे याद है वो उन्हीं की वजह से याद है। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली का पालिनी और कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो जिस घर में इन मंत्रों से आपकी सुबह होती है, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के संस्कार वास्तव में ऐसे ही होने चाहिए कि वो पहले ईश्वर को याद करते हैं और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या, जब मैं छोटी थी तो बहुत अक्सर उदास रहा करती थी, तो किताब कॉपी लेके बैठ जाती थी और कुछ कुछ लिखा करती थी। तब मुझे कविता की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कविता, छोटी छोटी बातें लिखने लगी, डायरी लिखने लगी। और फिर मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी कविताएं लिखी और पढ़ी अपर्णा स्कूल में। अपर्णा जी, हम आपके साहित्यिक जीवन की चर्चा दूसरे सत्र में करेंगे। अभी सिर्फ जी जी अपने जी। जीवन के बारे में बताइए। अच्छा जी, ठीक है। तो जीवन ऐसा ही था कि बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा की जो सरकारी जॉब थी, वही सुबह 9 से लेके 5 तक हम लोग की जिंदगी थी। 9 बजे तक हम लोग सब सो जाते थे। यही था। एक मेरी छोटी बहन और एक मेरा भाई। हम तीनों लोग रहते थे छोटे से मकान में। बहुत ही अच्छा माहौल था और मुझे लगता है कि आज जितनी खुशियां नहीं है, उस तब बहुत सारी खुशियां थी। वो छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे लड़ाइयां, छोटे छोटा खेलना कूदना, मस्त रहना। पूरी पूरी दोपहर हम लोग बाहर घूमते फिरते रहते थे। अब तो हम बच्चों को बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो यही सब है, बहुत अच्छी यादें हैं। और यही सब है कि पढ़ने जाना, मम्मी खाना बना के रखती थी, यही सब यादें हैं। बाकी और क्या बताऊं, स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाई की। पापा शाम को पढ़ाते थे हमें, सब बच्चों को बिठा के। तो कुल मिला के बहुत साधारण सीधा साधा जीवन था। बहुत अच्छा जीवन था उस समय। तो छोटे छोटे जब आपने पहली बार होश संभाला, कुछ चुलबुली सी बचपन की कुछ याद हो जी। आपको, जो आप हमें हमारे साथ साझा कर सकें। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक मेले में गए थे पापा मम्मी के साथ। तो याद वो तो नहीं है कि किस चीज का मेला था। एक सहारनपुर में असल में गुगाल का मेला एक शायद लगता था, बुग्याल उसी जी। में गए होंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि हम तीनों बच्चे हाथ पकड़ के चल रहे थे और मेरा हाथ छूट गया ओ। और मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया।
और हम बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग सब घबरा गए, मम्मी वगैरह सब ने कहा अरे तुमने अपने छोटे भाई का हाथ छोड़ दिया, और वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर हम लोगों को धीरे धीरे वहां पे अनाउंसमेंट वगैरह कराया गया, फिर वो मिल गया। तो वो क्षण मुझे भूलता नहीं है कभी भी। तो तब से मैं उसकी इतनी केयर करने लगी कि जब हम स्कूल जाते थे तो मैं उसका हाथ पकड़ के लेके जाती थी उसको, हमेशा अपने साथ रखती थी। तो अब बहुत तो ये है कि बहुत दूर दूर हो गए सभी लोग। भाई मेरा अमेरिका में है, और सिस्टर तो खैर पास में ही है, लेकिन वो बातें याद रह जाती है छोटी छोटी। तो वो मेले में बिल्कुल घूमना जो एक दहशत अभी भी आ जाती है। वो बिल्कुल सही बात है। जब कोई गुम हो बात नहीं जाता है भूलती मुझे। तो बहुत परेशानी हो जाती है, मन घबरा जाता है। ऐसी ही और जी जी। कुछ घटनाएं जीवन की। बस और तो जीवन में एक घटना मेरे साथ हुई जब मैं इंटर में थी। तो जी वो मेरे साथ बड़ी दुखद घटना ये हुई कि मैं बता रही हूँ आपको कि मैं थोड़ा सा लिखने तो लगी थी, जैसे लिखती थी। तो एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी पूरे कॉलेज की तरफ से। जी तो हुआ ये कि मेरा नाम अपर्णा गुप्ता था, और उन्होंने अपर्णा की जगह सुपर्णा या कुछ ऐसे करके मेरा नाम कुछ गलत लिख दिया, और एग्जाम्स चल रहे थे। तो एक टीचर आई, कहने लगी ये बच्ची कौन है। तब पहले इतना फोटो वोटो का नहीं होता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उसने जीता है, और शील्ड मिली है उसको, और उसकी पूरे परिवार का डिनर है सहारनपुर के सबसे बड़े पंजाब होटल वहां पर है। तो वाह। उसमें अब मैं ये सोचने लगी कि मेरा नाम तो अपर्णा है, और मैं सीधी सादी थी तो मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और पूछा भी नहीं मैंने। और वो जब एग्जाम हो गए तो तब मुझे पता चला कि वो मेरे को ही पुरस्कार मिला था। फिर प्रिंसिपल ने मुझे अलग से बुला के पुरस्कार दिया, शील्ड दी। तो मुझे आज तक वो क्षण भूलता नहीं, क्योंकि मुझे पुरस्कार का इतना महत्व नहीं लगा जितना जी मुझे ये लगा कि हमारा डिनर मिस हो गया, पूरे डिनर परिवार मिस का हो गया। डिनर था। ओ, तो वो ये तो वो भी घटना। जी। तो वो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि डिनर नहीं कर पाए हम लोग इतने अच्छे होटल में। उस समय होटल वोटल में जाना कहाँ इतना वो बहुत होता बहुत था। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती हाँ, थी, सही वो कहा फाइव आपने। स्टार होटल था वहां का। जी जी तो वो मतलब कुछ बातें ऐसी होती है कि वो जिंदगी भर सालती रहती हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा याद आती है। लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, उस चीज की खुशी मुझे अभी आज तक भी है। वो शील्ड अभी भी मेरे कॉलेज में मेरे नाम से रखी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। तो बड़ा अच्छा एक मौका था, आपने डिनर मिस कर दिया नाम की वजह मिस कर से। दी। तो जी जी जी। इसी तरह की और कोई बातें आपके जीवन की जो आज आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहती हैं? बस और तो कोई ऐसी घटना नहीं है, घटनाएं तो बहुत है, लेकिन यहाँ तो मैं ऐसी कोई घटना नहीं बता सकती कि क्या ऐसे। अभी तो आप याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तो आपको आपके स्कूल के समय में ले चलते हैं। स्कूल के समय में, स्कूल में कोई ऐसी बात जो याद आ रही हो, दिलचस्प? स्कूल में तो एक्चुअली क्या था ना कि मेरी बुआ जी वहां पे पढ़ाती थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, 6 7 पे। तो मैं शैतान बहुत ज्यादा थी। जी शैतान भी थी थोड़ा सा ना, मैं एक जगह बैठ टिक के बैठने वाली लड़की नहीं थी बिल्कुल भी, और उछलती कूदती रहती थी। तो एक बार ना मेरे को टीचर ने बुलाया और मेरी बुआ जी से कहा कि आपकी बेटी जो है भतीजी बहुत शैतान है, उछलती कूदती रहती है, इसको डांटिए। तो टीचर ने, मुझे याद है अभी, उठाने के लिए ऐसे थप्पड़ उठाया, मैं भाग गई एकदम से। तो फिर मेरी बुआ जी ने मुझे घर बुला के बहुत डांटा कि ऐसे नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। तो मतलब मेरे अंदर चंचलपना बहुत था, अभी भी है, लेकिन तब बहुत ज्यादा था, मतलब भाग लेती थी। एक बार हाँ, मुझे याद आया, इस घटना से मुझे याद आया कि मुझे कोई इंजेक्शन लगना था। जी। बहुत छोटी थी मैं। तो पापा मुझे हाथ पकड़ के लेके गए डॉक्टर के यहाँ। तो मैं वहां से भाग गई। अच्छा। उनका हाथ छुड़ा के और सीधी घर आ गई। तो ये है कि डर इतना ज्यादा था इंजेक्शन का कि मैंने लगवाया नहीं वो इंजेक्शन। फिर पता नहीं बाद में लगवाया होगा कि नहीं, ये नहीं याद है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जो दिल में मतलब उतर छाप भी छोड़ जाती जाती है। है। अभी हम्म। बताए।
जी। बिना बताए अभी मत भागना। नहीं नहीं, अभी नहीं भाग रहे हैं। एक बार स्कूल में भी पहले ऐसा होता था, स्कूल में भी इंजेक्शन लगाने वाले आते थे ना, जी। तो हम 3-4 बच्चे जाके बाथरूम में छुप गए थे। तब भी हमने इंजेक्शन, इतना डर नहीं लगता था। लेकिन तो वो बचपन इतना चंचल बचपन था कि आज भी याद आता है। तो आपने मुझे बिल्कुल अपने स्कूल में पहुंचा दिया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वहीं पहुंच गई। जी 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 पूरी बिल्डिंग याद आने लगी मुझे, अपने दोस्त सब। जी। बहुत अच्छा लगा। पहले पहले एपिसोड में वहीं पहुंचना ही है। अच्छा अच्छा। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है याद करते हुए सब। अपने स्कूल के समय का सबसे बढ़िया टीचर, सबसे अच्छा जिसके आपको आज भी याद आती हो। हाँ, टीचर तो मेरे, उनके साथ मेरी फोटो भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं निकाल के रखती, अभी तो पता नहीं कहाँ होगी। जी एक चांद करके लेडी टीचर थी हमारी। तो क्या हुआ कि फोटो खींची हमारी। तो मैं ना, वही मैंने आपको बताया है, स्वभाव से चंचल। तो वो बार बार मुझे बिठाए, मैं बार बार हिलूं, तो फोटोग्राफर बार बार कह रहा था कि आप ऐसे बैठिए ऐसे बैठिए। तो उसमें भी मेरी फोटो कुछ ऐसी शैतानी करते हुए आ गई। तो जब टीचर, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, तो वो आई तो उन्होंने मेरा गाल खींच लिया एकदम से। लेकिन देखो तुम इसमें भी चैन से नहीं बैठी हो। जी तो लेकिन वो इतनी क्यूट फोटो है, और वो टीचर मेरे जस्ट बगल में ही बैठी हुई थी। चांद उनका हम्म। नाम था, पता नहीं कहाँ होंगी। जी। लेकिन बहुत प्यार करती थी मुझे। तो पढ़ाई लिखाई में कोई सबसे अच्छा पढ़ाता हो या पढ़ाती हो, ऐसी कोई टीचर की याद आती है क्या? हाँ, टीचर तो मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिले, क्योंकि जब मैंने स्कूलिंग की उसमें भी बहुत अच्छे कई टीचर थे। जो हम, मेरी बुआ जी की वजह से भी मेरा कुछ खास थोड़ा ध्यान रखा जाता था थोड़ा सा। और उसके बाद जब मैंने बड़ी हुई, तो जब मैं एमए में थी, तो मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो वो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। तो लेक्चर उनके मैं कभी मिस नहीं करती थी। बहुत अच्छे लेक्चर थे उनके। इंग्लिश मैंने एमए इंग्लिश से किया है, लिटरेचर से। तो वो मुझे बहुत याद आते हैं। और बचपन में चांद मैडम थी जो, उनकी बहुत याद आती है। और उसमें मेरी बुआ जी भूगोल की टीचर थी, मुझे उनकी भी, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ आज भी। वो बहुत अच्छी टीचर थी। उनके समझाने का मतलब मुझे कभी घर में पढ़ना नहीं पड़ा। वो ऐसे नक्शा वगैरह, तब तो होता होगा, आपको भी याद होगा, नक्शा जी वगैरह जी भरा जी। जाता था, वो सब था। तो वो ऐसे समझाती थी, बहुत अच्छा लगता था उनके पढ़ाने का स्टाइल। तो भूगोल मुझे कभी याद करना नहीं पड़ा, हमेशा उनका बहुत अच्छा रहा। तो वो मुझे हमेशा याद आती है। बहुत सुंदर। तो कॉलेज के टाइम की कोई बात याद आ रही हो आपको? हाँ, कॉलेज के टाइम की बात आप बहुत अच्छी आपने याद दिलाया मुझे। कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग नए नए, मेरी एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी। तो मैं और वो हमेशा साथ में रहते थे, तो हमें दो हंसों का जोड़ा कहा जाता था। क्योंकि हम लोग साथ जाते थे, अगर छुट्टी करते थे हम दोनों ही छुट्टी कर देते थे, और साथ में ही रहते थे। मतलब इंटर से लेके हम लोग बीए एमए में भी साथ में ही रहे। तो जब हम लोग शुरू शुरू में बीए में गए, तो थोड़ा बहुत आपको मालूम ही है कि क्योंकि कोएड था, तो वहां पे लड़के थोड़ी बदतमीजी कुछ जी जी आ जाते हैं, कुछ करते हैं बदतमीजी। तो एक लड़का, हम लोग लाइब्रेरी जा रहे थे, तो एक लड़का, दो लड़के हमारे पीछे पीछे आए, और उन्होंने मेरे से किताब, मैं हम ऐसे पकड़ के ले जाते थे किताब, तो उन्होंने किताब छीननी चाहिए या कुछ करना चाहा, तो मैंने एक थप्पड़ लगा दिया उसको। जी। और थप्पड़ तो लगा दिया, वो आवाज इतनी तेज लाइब्रेरी में गूंजी, और डर के मारे मैंने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा, और हम लोग घर आके रुके सीधे। ये लगा कि जैसे कोई पीछे ना आ जाए, तब तो मैंने मार दिया, लेकिन उसके बाद मैं 2 दिन तक स्कूल गई नहीं, कॉलेज। लेकिन डर तो के वो मारे। किस्सा मुझे याद आता है। और उसके बाद मेरे क्लास के सब लड़के मुझे कहने लगे, भाई इनसे ना उलझना, ये तो झापड़ मार दूंगी। तो ये चीज मेरे को अभी तक याद आती है। तो लेकिन वाह, मैं इतना डर गई थी, मारने के बाद बहुत डर गई थी। हम्म। तो ये हिम्मत आपके काम आ गई। जी तो जी जी। बहुत ही अच्छा आपने प्रसंग सुनाया।
तो जी। स्कूल के टाइम पे ये कभी गेम्स वगैरह में कहीं भाग लिया हो, किसी भी गेम्स में? हाँ, गेम्स में मैं हमेशा भाग लेती थी। हमारे यहाँ पहले तो वो चलता था एनसीसी। जी एनसीसी होता है ना, उसमें भी गेम्स जी जी होते जी। हैं पहले। और एक बार हम लोगों को बाहर लेके गए थे देहरादून, तो उसमें भी गेम्स हुए थे बहुत ज्यादा तो पापा नहीं अलाउ करते थे एक्चुअली। लेकिन जो मतलब अंदर अपने उसमें होते थे उसमें तो मैं भाग लेती थी। बाहर भेजने में उन्होंने बस एक बार भेजा, फिर नहीं भेजा मुझे कभी। तो जी। बाकी गेम्स में मुझे बाकी सब में रहा इंटरेस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा भेजा नहीं गया बाहर जाने का। लड़कियों को थोड़ा रखा जाता था पहले जी। बहुत ज्यादा, तो उतना ज्यादा घर में खेलते थे। लेकिन घर में तो कैरम बोर्ड है, क्रिकेट मुझे बहुत शौक था, क्रिकेट खेलती थी मैं कभी कभी हाँ। लड़कों के साथ। हाँ। तो वो तो मैंने शादी के बाद भी खेला है अपने देवर, और हमारा घर जहाँ पे पहले था तो काफी बड़ा था। और छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो बहुत तेज छक्का मारती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे भैया अच्छा। तुम कुछ तोड़ दो, तुम मत खेलो। बहुत शौक था मुझे क्रिकेट का। तो आज हमें पता लगा कि इतना शांत से रहने वाली अपर्णा जी क्रिकेट भी नहीं थी। बहुत। तो बहुत खेल तो, और बचपन में बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब गांव गलियों में या छोटे छोटे बच्चे आपस में कुछ खेलते हैं, ऐसा कोई अनुभव रहा हाँ, आपका? छुपन छुपाई खेलते थे बहुत बहुत। हम मैंने बताया ना कि पूरी दोपहर हम लोग बाहर रहते थे। तब मम्मी पापा कहते थे जाओ बाहर खेलो तुम लोग। तो पहले इतना डर नहीं था एक्चुअली ना। तो जहाँ पे हम रहते तो सबके घर बड़े बड़े थे, हवेली टाइप के घर थे वहां पे। तो हम लोग नीचे छुपना छुपनाना, पकड़न पकड़ाई, ये सब तो बहुत खेलते थे। और गुल्ली डंडा भी बहुत खेलते थे। मेन खेल यही थे। जी जी, तब तो कोई ये टीवी तो था नहीं, तो यही सब हम्म। था। तो यही। और लड़कियां छोटे छोटे तब फ्रॉक पहन के अपना कहीं भी चले जाओ, कोई डर नहीं कुछ नहीं। वातावरण ऐसा था ही नहीं पहले। हाँ, ये नहीं। बिल्कुल। तो आजकल तो ये सब खेल बिल्कुल बंदी हो चुके हैं, नादारा भी हो गए हैं अब तो। बिल्कुल, हमारे बच्चे तो जानते भी नहीं थे कि ये सब क्या होता है। बिल्कुल। सही बात। तो और कोई घटना आपको अपने जीवन की याद आ रही हो, जो सुनाने यहाँ आप सुना सकें? हाँ, एक घटना हुई थी कि हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, मम्मी पापा और हम लोग मेरठ शायद कहीं जा रहे थे, सहारनपुर से। जी। मेरी मौसी रहती थी उनके यहाँ। तो पापा जो थे ना पानी लेने के लिए उतरे और ट्रेन में, और ट्रेन चल दी। ओ। और सबसे ज्यादा मैं रोने लगी एकदम से बहुत ज्यादा। मम्मी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। और पूरी ट्रेन में मैं इधर से उधर भागी फिरूं कि सब लोग कहने लगे बेटे बैठ जाओ आ जाएंगे तुम्हारे पापा। लेकिन मुझे सब्र नहीं आया, क्योंकि कुछ वैसे लड़कियों को होता भी है पापा से, अपने फादर से। लगाव और लगाव मुझे बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही था। तो बहुत ज्यादा। तो मैं जब तक उस पे खिड़की पे ही झांकती रही, कभी उस पे भागती रही। सबने मुझे समझाया भी कि तुम्हारे पापा चढ़ गए हैं, आगे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। जब पापा आ गए तब मैं, तब तक तो भागती रही, लेकिन जब पापा आ गए तो मैंने उन्हें गले लगा के इतना रो पड़ी मैं बहुत ज्यादा। तो वो भी एक बड़ी ही अच्छी बात हुई। और मतलब भावुक कर देने वाली नहीं, बात थी वो। वो क्षण लेकिन तो जिंदगी वाकई में जब ऐसी डरने बातें होती है तो। डरने वाला तो था ही, क्योंकि जी ऐसा रहता ना, अगर नहीं चढ़ पाए तो फिर क्या जी होगा। जी। तो वाकई। हाँ, तो दिक्कत हो जाती। जबकि अब तो कन्वींस कहीं भी मिल जाता है, उस समय तो थोड़ी परेशानी थी। और एक किस्सा मैं आपको और बताती हूँ मजेदार। जी जी। ऐसे ही पापा मम्मी के साथ, तब तो ट्रेन से ही जाया करते थे, वो तो अब नहीं जाते इतना ट्रेन से। तो क्या हुआ कि एक लड़का आया भीख मांगने के लिए। जी। तो वो मैंने कहानी भी अपनी लघु कथा में भी लिखी है उसकी कहानी। तो तब तो मैं थोड़ी बड़ी थी, हम लोग खिड़की देख के ही बैठा करते थे तब तो। तो एक लड़का आया भीख मांगने के लिए। तो उसने मतलब गूंगा बना हुआ था वो, गूंगा। और हम्म। उसने सबसे भीख मांग ली खूब। बाकी हाथ पैर सब सलामत थे। भीख मांग ली तो और जीभ को उसने अंदर कर रखा था। तो उसने अच्छा। ये दिखाया कि जीभ मेरी कटी हुई है। और जब उतर गया वो, तो ट्रेन जब चली तो बाहर खड़ा रहा। जब ट्रेन चली तो उसने सबको ऐसे जीप दिखा दी।
अरे कि मतलब मेरी जीभ है, मुझे ठीक है। गूंगा समझ के आपने हम्म, वो दिया, तो वो भी बड़ा कि मतलब मेरे लिए एक शॉक्ड था एकदम, बहुत ज्यादा वो किस्सा भी। मतलब बेवकूफ बना करके। होते हैं ऐसे ऐसे कि जी जी जी। हाँ बहुत हैं यहाँ दिल्ली में तो बहुत हैं जिनका पैर नहीं दिखेगा, हाथ नहीं दिखेगा, फिर वो मोड़ करके बिल्कुल बैठे बिल्कुल होते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जो बिल्कुल। भीख मांगते हैं। तो ये लगा कि मतलब भिखारियों के लिए भी एक मन में ये हो गया कि ये सच्चे हैं कि नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा बहुत है, बहुत एग्जाम्पल है। तो आपकी बिल्कुल। बात से मुझे याद आया, कभी सुनाऊंगा वो वाकया। काफी हैं जी जी आजकल। जी। तो अपर्णा जी, आपके जीवन में आप अपना आदर्श किसको मानती हैं? आदर्श तो मैं अपने पापा को ही कहूंगी, जी। क्योंकि उन्होंने जो हमें संस्कार दिए ना, उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि बेटा कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, हमेशा तुम्हें तेरा हाथ यूं ही रहेगा। तो मुझे उनके संस्कार, उनकी पूजा पाठ, उन्हें मैं उनके लिए ये किस्सा ये सुनाना चाहूंगी। अब ज्यादा तब तो मैं नहीं समझती थी ये सब बातें, लेकिन वो सेल्टेक्स में काम करते थे मेरे पापा। तो कई लोग उनसे मिलने आते थे तो हम समझ नहीं पाते थे कि क्यों आते हैं। लेकिन एक बार की मुझे किस्सा याद है कि एक बार अटैची में बहुत सारे पैसे लेके कोई जना अपना काम करवाने मेरे पापा के पास आया। तो हम लोग बहुत मतलब छोटे से उसमें रहते थे, तो कभी कभी मम्मी पापा से कहती थी या तुम बहुत ज्यादा वो हरिश्चंद्र बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो। तो मतलब ये लड़ाई मैं समझ नहीं पाती थी किस चीज की लड़ाई है क्या है। लेकिन वो ब्रीफकेस में पैसे लेके खूब सारे आया और पापा से उसने कोई काम करने के लिए कहा। मेरे पापा ने कह दिया कि मेरे बच्चे मेरी दौलत है, वाह, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं आपका काम कर दूंगा। तो वो बहुत किस्सा सुंदर। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने पापा ने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी, तो मेरे लिए वो आदर्श है। बहुत तो सुंदर। मैं ये चाहती थी कि मुझे अगर कोई पति जो भी मिले तो वो ईमानदार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसा पति बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने पापा से यही कहा था कि पापा उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। होना तो चाहिए। ये मेरे लिए आदर्श है वो, आज भी आदर्श है। बहुत सुंदर बात। उनके जैसे आदमी हो नहीं सकता, अभी तक मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा उनकी तरह। वाह, जी। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। तो और कोई बात आपको याद आ रहा हो और मन कर रहा हो कि आज इस मंच पे सुनाए? हाँ याद। हाँ देखिए, याद करते करते ये किस्से भी आ गए याद। तो बस यही सब है। अब ऐसे आपने गुदगुदाया तो याद आ रहा है कुछ ना कुछ। नहीं तो कहाँ इन सबको भूल के हम गृहस्थी में उलझे रहते हैं। बहुत अच्छा दिन है आज मेरे लिए, जो ये बातें मैं याद कर रही हूँ और उनको याद कर रही हूँ। बहुत अच्छी आप बात है। आपके मंच बचपन से। की सबसे अच्छी सहेली का कोई वाकया? हाँ, वो दो सहेलियां हैं मेरी जो अभी तक मेरे से जुड़ी हुई हैं अभी भी। हाँ, बहुत अच्छी। हाँ जी। एक तो संगीता जी हैं दिल्ली में। अभी तक मैं उनसे मिलने जाती हूँ, अपनी बेटी से मिलने जाती हूँ तो मैं उनसे भी मिलने जाती हूँ। वाह, और एक जॉली है। जॉली का मैं, आपने जो किस्सा पूछा देखिए अब मैं याद दिलाती हूँ। तो वो भी मेरे साथ सिक्स से पढ़ती थी। तो उसका नाम जॉली था, तो वो हंसती रहती थी बहुत। तो जी, अच्छा, मेरा क्या था कि मैं ना शायरी वगैरह लिखने लगी थी, तो मैं थोड़ी उदास शायरी लिखा करती थी, तो उसने मेरा नाम उदास रख दिया था। और तब मैं इसी इसी नाम से लिखा करती थी। तो मेरे जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे सुनो ये उदास उदास हटाओ, तुम अपने नाम से लिखा करो। और फिर मैंने उसका नाम हसीन रख दिया था। ये आज भी मुझे याद है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बहुत। अभी भी है वो पंजाब में है, ओह, जालंधर। वाह। जी जी तो बड़ी सुंदर सी यादें आपके बचपन की आज हम लोगों को भी पता चली। जी जी और और जी कोई जी। वाकया याद आ रहा हो या कुछ ऐसा एक जीवन में? वाक्य और सुनाती हूँ कि मैं इंटर में थी। इंटर में तो मेरे साथ कुछ बड़ी लड़कियां भी पढ़ती थी थोड़ी सी, तो पहले तो शादी जल्दी कर ही देते थे। तो मैं अपने घर में थी, तो हुआ ये कि वो आई मेरे पास तो कहने लगी मम्मी ने मेरा रिश्ता कर दिया है। और मेरे हस्बैंड मतलब कह रहे हैं, मेरे ख्याल इंटर की नहीं और थोड़े बड़े की बात होगी ये, जी, थोड़ा और फर्स्ट ईयर वो ये वगैरह की बात होगी, तो वो थोड़ी और बड़ी थी।
तो वो मेरे पास आया करती थी। तो वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड की चिट्ठी आती है, तुम उसमें थोड़े शेर वगैरह मेरे को लिख के दे दो। तो मैं तब मैं उनकी चिट्ठी लिखा करती थी। तो मम्मी को नहीं बताते थे, हम कहते थे हम पढ़ रहे हैं। जी। एक दिन मम्मी ने देख लिया तो मम्मी ने बहुत डांटा, कहने लगी ये क्या हो रहा है। तब उनको पहली बार पता चला कि मैं थोड़ी बहुत शायरी वगैरह भी लिखती हूँ। तो वो बात अभी भी याद आती है कि तब ये बातें छुपाई जाती थी एक्चुअली। अब तो जी, बच्चे जी, इतने जी। ओपन है, अब तो वो बात ही नहीं है। तब बिल्कुल। तो ये होता था कि छत पे बैठ के अपना लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी छोटी मोटी बातें सहेलियों से जो आपस की होती थी। तो वो मेरे भाई कोई यार शेर लिख दे एक अच्छा सा, उन्होंने ये लिख के भेजा है, तू तो बहुत अच्छी शायरी करती है। तो ये सब याद आ गया अभी मुझे, आपने याद दिलाया तो। बहुत। तो मजा आ रहा है आज मुझे सुन के ये अपनी बातें याद करके। तो ये कार्यक्रम रखा ही इसीलिए गया है कि आपके जरिए भारतीय साहित्य मंच, जी, बिल्कुल नमन है भारतीय साहित्य मंच को आज मेरा पूरी तरह से। जी। तो आपके वैवाहिक जीवन की कोई ऐसी घटना जो आप साझा करना चाहें? बच्चों वैवाहिक के जीवन की, बच्चों के बारे में या कोई कभी कुछ ऐसा घटा हो जो कुछ हाँ, याद? बच्चों के बारे में तो नहीं, एक्चुअली मेरी भी शादी 20वें साल में ही हो गई थी। जी, और मेरा बेटा भी बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन तब मैंने सारी डायरी वगैरह मेरी सब मम्मी के पास ही वहीं पे थी। तो जी, मैं लाई नहीं थी। तो जब हम जो हमारे ससुर हैं वो भी, देखिए मैं मतलब इतना लकी रही हूँ कि शादी के बाद मुझे जो ससुर मिले वो भी लेखक थे और बहुत अच्छे कवि थे, लखनऊ के जाने माने कवि। जी, तो जी। जब वो गोष्ठी वोष्ठी करते थे तो मैं कभी कभी कुछ लिख के लाती थी, तो पापा जी को दिखाती थी कि देखिए पापा। तो वो कहते थे अरे तुम गोष्ठी में बैठा करो ना जब तुम लिखती हो तो। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, तो मैं अपनी सब डायरिया लाई, फिर मैंने लिखना शुरू करा। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई। और मेरे को लिखने में फिर मैं गोष्ठियों में भी गई उनके साथ। हिंदी भवन में प्रोग्राम होते थे, उसमें भी उनके साथ चली जाती थी जब समय होता था। तो वाह! ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। साहित्यकार के घर में मैंने मतलब शादी हुई पदार मेरी तो, पदार्पण जबकि मेरे किया। हस्बैंड नहीं जी, वो नहीं लाइक करते थे, लेकिन पापा जी हमेशा सपोर्ट करते थे बहुत। तो ये मेरे बहुत लिए बहुत सुंदर। अच्छी बात हुई। तो आप जान ही सकते हैं कि अगर शौक वाला वो ससुराल मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। धीरे जी, धीरे अब उनको भी अच्छा लगने लगा है। वाह! तो अब आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप ने अपने जीवन में जो भी सीखा, उसके कारण आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने देखिए सीखा तो बहुत कुछ सीखा, बच्चों, मैं क्या कहूँ, अपने जितने भी भाई बहन है ये है सबको प्यार करना ये सब। लेकिन मेन जो मैंने ये सीखा कि जो मैं लिखती हूँ तो हम लोग ऐसा साहित्य लिखें, ऐसा कुछ लिखें कि हमारे समाज में बदलाव आए। एक जो प्यार की सहयोग की भावना खत्म होती जा रही है। मैं मेरी अगर एक कविता से किसी के दिल में इतनी सी भी बात अगर बैठ जाती है या वो उस पे अमल करता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई प्रशंसक नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरा यही मानना है कि सबको मिल के एक दूसरे का दुख तो कम से कम समझना ही चाहिए। यही मेरी इच्छा भी है और यही मेरा संदेश भी है सबके लिए। बहुत सुंदर अपर्णा जी। और इन्हीं बातों के साथ आज हमने अपने कवि को पहचानो इस श्रृंखला के अंतर्गत आ, अपर्णा गुप्ता जी से बहुत सारी बातचीत की। हम उनके बचपन में भी गए और भी बहुत सारी उनके जीवन की बातें आज हमने जानी। तो चलते चलते आपसे इतना पूछूंगा कि ये आदर्श तो आपने अपने पिताजी को बता ही दिया है, कोई प्रेरणा प्रेरणा स्रोत आपके रहे हों कोई? प्रेरणा स्रोत तो यही रहा कि मैं ना बहुत सारा समय अपनी लाइब्रेरी में बिताती थी। एक तो किताबों का मुझे बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। तो जिन राइटर्स को मैं पढ़ती रही, मेरे ख्याल में वही मेरे प्रेरणा स्रोत थे। शुरू में तो जब शायरी से प्यार हुआ तो साहिर लुधियानवी को मैंने पूरा पढ़ डाला। कोई वाह! उनकी पुस्तक ऐसी नहीं थी जो मैंने लाइब्रेरी से निकलवा निकलवा के ना पढ़ी हो।
फिर मैंने दिनकर को पढ़ा, फिर महादेवी वर्मा, और सबसे ज्यादा तो मैंने शिवानी जी को पढ़ा। उनका तो मतलब आप ये समझिए, मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत, जो मैं गद्य में लिखती हूँ, जो लघु कथाओं में या पहले शुरू में मैंने कुछ कहानियां लिखी, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। उनकी जो लय है, लिखने का लहजा है, और जो शब्द वो इस्तेमाल करती हैं, तो वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। शुरू शुरू में जब मैंने लघु कथाएं लिखी, तो मुझे कांता राय जी ने भी कहा कि तुम्हारी उसमें उनका शिवानी जी का बहुत वो लगता है, थोड़ा सा उससे हटो। उनका इतना प्रभाव था मेरे ऊपर कि मैं उन्हीं की भाषा में लिखने लगी थी। कुछ कहानियां मेरी उन्हीं की तरह बिल्कुल आने लगी थी। तो उन्हीं को मैं प्रेरणा स्रोत कहूंगी, और फिर मैं अपने पापा जी को कहूंगी, ससुर जी को कहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग दिया। जब मैं छोटी सी भी रचना लिखती थी, तो वो कहते थे साझा संकलन में तुम्हारी छपवाएंगे, लाओ इसको सही करके। तो वो सही करते थे, फिर वो साझा संकलन में बड़े बड़े कवियों के साथ उन्होंने मेरी बहुत रचनाएं छापी। बहुत उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, इसको निखारो। लेकिन अभी मैं गृहस्थी में उलझी हुई थी, तो इतना समय नहीं मिलता था पढ़ने का, तो मैं जो भी बस लिखती थी तो उनको दिखा देती थी, फिर वो सही कर देते थे। धीरे धीरे फिर पढ़ने, अब तो बहुत समय मिलता है, खैर बच्चे बड़े हो गए, तो बेटा बाहर गया। अच्छा, मेरा बेटा भी मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा, क्योंकि वो जब बाहर चला गया ना, तो बिटिया तो पढ़ती थी स्कूल में, मैं अकेली बोर हो जाती थी। मेरे हस्बैंड का जॉब जो था वो बाहर जाने का ज्यादा था, टूर पे। तो उसने मुझे फेसबुक सिखाया, सब ये सब सिखाया। वो कहते थे मम्मी आप क्यों परेशान हो, आपके पास तो इतना बड़ा टैलेंट है, तो आप इसको इस पे लिखो। तो धीरे धीरे मैंने सब सीखा, उसी से सीखा। जब भी वो आता था मम्मी बताओ, तो और वो मेरे को हमेशा कहता था मम्मी इस पे डालो, ये डालो। तो मैं ये कुछ लोग मेरे लिए वाकई में जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा मेरे प्रेरणा स्रोती हैं ये लोग। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आज हमने अपर्णा जी से की, और अब हम इस लिंक को यहीं पर हम लिंक समाप्त होने वाला है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग अगले लिंक में मिलते हैं, और तब हम आपसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले लिंक धन्यवाद। में 10 मिनट के बाद।